बहुत जन्म के पुण्य प्रकट भयो, तब मनुष्य तन पायो जी। बहुत जन्म के पुण्य प्रकट भयो, तब मनुष्य तन पायो जी। खरसू कर सम ताहि गवायो, खरसू कर तम ताहि गवायो, नेकन मन को लजान्यो जी। नरतन भोग है तो नहीं मूरख, नरतन भोग है तो नहीं मूरख, कबहु न चित चेतायो जी। रूप सुंदरिया के भरम भुलाए गयो, रूप सुंदरिया के भरम भुलाए गयो, जन्म जुगन जहलायो जी। हेरा जन्म कांच के बदलो, हेरा जन्म कांच के बदलो, अंत काल पछेतइहो जी। हेरा जन्म कांच के बदलो, अंत काल पछेतइहो जी। ऐठत गोइठत डोलत फिरो, तेल फूल लगायो जी। ऐठत गोइठत डोलत फिरो, तेल फूल लगायो जी। 64 गिद्ध मुए तन लुटी हैं, 64 गिद्ध मुए तन लुटी हैं, चिन्ह चिन्ह स्वान मिल खायो जी। 64 गिद्ध मुए तन लुटी हैं, चिन्ह स्वान मिल खायो जी। न गुरु किहो न साधु को सेयो, न गुरु किहो न साधु को सेयो, न कछु सुकृत कमायो जी। कहीं कबीर यह नरतन बीते, कहीं कबीर यह नरतन बीते, तीन खानी में जइहो जी। कहीं कबीर यह नरतन बीते, तीन खानी में जइहो जी। बहुत जन्म के पुण्य प्रकट भय, तब मानुष तन पायो जी। अच्छी बात कहा है चेतावनी में कि बड़े भाग मानुष तन पावा वाली बात तुलसी ने जो कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अता ही न पाए सुरलोक सुधारा। कि जब बड़ी भाग उदय होती है, सौभाग्य उदय होती है, अहो भाग्य उदय होती है, तब मनुष्य जन्म मिलता है। और वो मिलता है इसलिए कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा। देवता लोग भी तरसते हैं, अन्य लोग भी तरसते हैं, काश हमें मनुष्य शरीर मिल जाए। लेकिन देवताओं को मनुष्य शरीर कहाँ मिलेगा, उनको तो ड्यूटी है विशिष्ट के जो है हर व्यवस्था को रखने के लिए, वो कहाँ से आ पाएंगे, तरसते हैं। दूसरी लाइन में उन्होंने कहा कि साधन धाम, ये साधन का घर मिला हुआ है, साधन धाम और मोक्ष का दरवाज़ा मिला हुआ है, जिसमें से होकर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का अर्थ केवल इतना ही है कि जीव को ब्रह्म में मिलाकर तदाकार कर देना ही मोक्ष है। और यही चीज़ पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला ही है, इसलिए कि साधन धाम साधना करने का धाम है, घर है। इस मनुष्य शरीर में ही
हम साधना करके, ध्यान करके, सत्संग करके, गुरु करके उस अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो सकते, वही मोक्ष है। कर खर सुकर सम ताहि गवायो, नेक न मन को ले जाने जी। लेकिन यह मनुष्य शरीर पाकर, खर माने होता है गधा और सुकर माने होता है सुअर। गधे और सुअर के भांति हम शरीर इस मनुष्य जीवन को व्यतीत कर देते हैं। बस खर सुकर समता ही गंवाए, इसको मनुष्य शरीर पाकर तो खर माने गधा और सुकर माने होता है सुअर की भांति हम गंवा देते हैं। नेक न मन को ले जाने जी, और मन में जरा सा लज्जा भी नहीं आती कि हम बुरा कार्य कर रहे। नेक जरा सी भी मन में शर्म लज्जा नहीं आती, और हम जो है इसको गधे की भांति, सुअर की भांति पेट पूजा में ही बस गंवा देते। नर्तन भोग हेतु नहीं मूर्ख, कबहू न चित्त चेतायो जी। नर्तन का हेतु क्या है, नर्तन भोगने का हेतु क्या है, इसको मूर्ख कभी भी चित्त में नहीं लाता। नर्तन पाने का मतलब है कि इसको संसार के सभी कर्तव्य को करते हुए भी शाम होने से पहले अपने घर लौट जाना है, अर्थात मृत्यु से पहले हमें अपने घर अर्थात उस अमर लोक सचखंड पहुँच जाना है। तब तो मानव जीवन सफल हुआ, नहीं तो वही कर सुकर की भांति जीवन व्यतीत करता है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, पेट भरो विषय भोग करो, बस यही तो काम है। यही काम है मनुष्य करता है, जो पशु करते हैं। तो पशु से बड़ा कैसे हो सकता है। कह रहे हैं कि मूर्ख कभी न चित्त चेताए जी, चित्त में कभी चेतना नहीं लाया कि इस मनुष्य जीवन पाने का मूल लक्ष्य क्या है। मूल लक्ष्य है अपने को जानना, मैं कौन हूँ वो पहचान जाना, ये मूल लक्ष्य है। रूप सुंदरिया के भरम बुलाएगा, जन्म जुगन जहड़ायो जी। और इन रूप सुंदरिया, ये बाहर की सुंदरी, यानी सुंदरिया से मतलब स्त्री, मैंने बाह्य स्वरूप देख करके बाईस जो है, और उसमें भ्रम करके, भ्रम बुलाए गए, मैंने भ्रम करके उसी में भूल गया। बस ये तो माया ठगनी। कबीर साहब ने जो बात कही है, एक कंचन एक कामिनी, दुर्गम घाटी दो। इस दोनों घाटियों से निकल पाना तो बड़ा ही मुश्किल है। कबीर साहब की ही बात। कंचन से भी यदि कोई निकल जाए तो निकल सकता है। कंचन माने धन दौलत से है, कामिनी माने स्त्री से है, लेकिन कामिनी से निकल पाना तो महाकठिन है। इसीलिए इसको दो दुर्गम घाटी कहा है कबीर साहब ने। आगे यहाँ भी कह दिए कि रूप सुंदरिया के भ्रम भुलाए गए। सुंदर स्त्री के रूप को देखकर उसमें भ्रमित होकर हम भूल जाते हैं। जन्म जुगन जड़ायो जी, ऐसे ही नहीं, जन्म पर जगन और जुग पर जुग बीती चले गए। अनेकों जन्म हुए होंगे मनुष्य के, ये बात थोड़ी है कि पहला बार जन्म हुआ है। अनेकों जन्म हुए होंगे, अनेकों युग व्यतीत हो गए, लेकिन फिर भी भुलाए हुए। तो हीरा जन्म कांच के बदले अंत काल पछताई होगी, कि हीरा जैसा जन्म मनुष्य शरीर पाकर इसको हम कांच, शीशा, कंकड़ पत्थर के पीछे गंवा दे रहे। वो शीशा का है विषय, वो विषय वासनाएं, धन दौलत, कुटुंब कबीला, ये सब कांच है, कांच का टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है, कौड़ी के बदले हमारे, ये सब है। ये चीज़ कह रहे। चलो ज़रूरत है तो पत्थर भी बटोर लो, कहीं बिछाने उछाने के काम देगा, ये बात नहीं है, है ना। बनने बोलने काम देगा, ज़रूरत है तो, है ना। लेकिन यही है कि उसी का हो के मत रह जाओ। यदि उसी का होकर हो गए तो खुल गया, और उसको उपयोगिता समझ कर कि नहीं, कहीं पाटने के लिए ही काम देगा, कुछ करने के लिए काम देगा, कुछ बनाने के लिए काम है, पत्थर भी जुटा के रख लो।
लेकिन ये समझो कि ये पत्थर है ना, इसका काम यही है। तो हीरा जन्म कांच के बदले अंत काल पछताइयो जी। कांच के बदले, शीशा के बदले हम हीरा जैसा जन्म मनुष्य शरीर जो मिला है वो सातवां परमात्मा रूपी हीरे को जानने के लिए उसको गंवा देते। ऐठत गोइठत डोलत फिरो, तेल फुले लगाए, जो इतनी नहीं है ना। अब क्या करते हैं, ये अवस्था कुछ दोष होता है ना, जो है चलते हैं बाजार में, चलते हैं कहीं मेला देखने, तो बहुत लोग ऐंठते चलते हैं, इधर उधर ऐंठते हैं। ऐठत गोइठत, और गोइठा, गोइठत मतलब गोठती चलते हैं, है ना, ऐसा कुछ चीज़ों को देखकर। ऐठत गोइठत डोलत फिरो, ऐसा ही फिरते हैं, चलते फिरते हैं, है ना। कुछ लोग तो पूरे गांव की ही गलियों का पूरा वो फेरा लगाते रहते हैं, ऐसे भी होते हैं कुछ एक, है ना, फेरा लगाते रहते हैं, गोइठते रहते हैं, है ना। तो कहा ऐठत गोइठत डोलत फिरो, तेल फुलेला, खूब बढ़िया तेल फुलेल इतर लगा के कि केहू देखा है हमारे ओरी, है ना, ऐसा होता है। ऐसे ऐंठते गोइठते हैं। फुलेल लगायो जी, 64 गिद्ध मुए तन लुटिया। कहते जौन तेल फुलेल लगाओ तो है शरीर के, अब मरले के बाद शरीर छूटने के बाद 64 गिद्ध नची हैं, डोलत फिरो तेल फुल रहा, 64 गिद्ध मुए तन लुटी हैं, चिल्ल सवाल में मिल खायो जी। और चिल्ल और कुत्ता और कौआ कुल मिल खाई है, जौन के इतना तेल शरीर लगाया नाही, आगे में जला जी जर जी हैं, नहीं पानी में फेंक जाई मछली नच नच खाई है। ये तो हो ही, खुले में छोड़ देगा कौआ चिल्ल खाई है। यही सिद्धांत है, यही होगा इस शरीर का, जिसका इतना पालन पोषण करो। पालन पोषण करना जरूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी स्वस्थ मस्तिष्क उसमें वास करेगा, और स्वस्थ मस्तिष्क से ही हम उस अति निराकार चीज़ को समझ पाएंगे। लेकिन इस उद्देश्य से किया जाए तब, लेकिन ऐठत पैठत चले बदे नहीं, तभी तो ठीक ना, है ना। पहले उसको सदुपयोग के लिए किया जाए तो अच्छी बात है। न गुरु किहो न साधु की सेवा, कथो न तो गुरु किए न तो साधु को कोई सेवा किए। कोई साधु पुरुष, सच्चा साधु पुरुष, नकली साधु को सेवा तो संसरियन जैसा ही सेवा हो, है ना। वो का दे सकते हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं। तो न गुरु की हो न साधु की सेवा, न तो गुरु ही किए न साधु पुरुष की सेवा ही किए, न कुछ सुकृत कमाए और न ही कोई नेक कर्म किए, सुकृत सुंदर कार्य किए, नेक कर्म किए। तो कहें कबीर यह नर्तन बीती 3 खान में जई होंगी। कबीर साहब कहते हैं ये नर्तन व्यतीत होते ही, इसकी अवधि समाप्त होते ही ये बाकी ये 3 खान 4 खान की सृष्टि है, इस खाने से निकल गए तो अब चले गए बाकी 3 खाने में, है ना। बस 84 में चले गए। अब 84 बीतने में कम समय थोड़ा लगा, कितने युग बीते, तब जाके फिर पता नहीं कब मनुष्य मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति है।